हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल्स के बारे में। ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी यूजफुल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिस बेसिकली इज रिटन एज लिमिट delta x tending to 0 delta y over delta x. Now try to understand with the help of a diagram. अगर हमारे पास ये एक सिनेरियो है, we have taken a x and y axis and this is suppose a curve, and let us say we have taken a point here. यहाँ पे x की वैल्यू हमने x ले ली and the corresponding value of y is say here. और अगर हम x को थोड़ा वैल्यू से चेंज करते हैं, लेट अस से दिस न्यू वैल्यू इज x प्लस डेल्टा x, सो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा x एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y obtained इज y प्लस डेल्टा y. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा डेल्टा y. एंड इफ वी draw a triangle like this, we can write tan theta is equal to delta y over delta x. Now try to understand students कि as delta x goes to 0, तो हमारा जो secant है ना, सपोज इस कॉर्ड को हम ए बी बोल देते हैं, सो ए बी becomes a tangent and slope of tangent is basically given by tan theta और इसी को हम basically dy by dx कहते हैं. So therefore we can say dy by dx is equal to approximately delta y by delta x, और इससे हमको डेल्टा y मिल जाता है dy by dx इंटू डेल्टा x. तो आई होप आपको ये बातें समझी होगी. थोड़ा अगर हम इसको एक अलग वे में समझना चाहते हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि dy by dx जो है ना, वो डेल्टा y by डेल्टा x के इक्वल है when we are putting the limit डेल्टा x tending to 0. लेकिन अगर डेल्टा x 0 को टेंड नहीं होगा तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, एंड दैट इज हाउ वी हैव दिस रिजल्ट. तो हम इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x. तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेशन करने का या फिर डिफरेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका. सो dy is basically called the differential of y. Now let us look at a few examples to understand this concept a little better. Now before we understand this question, let us note a few terms. There is a term called as relative error. So relative error is basically equal to error in y or change in y upon y. And similarly there is another term called percentage error, and this is basically equal to delta y by y into 100%. तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं. तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है. Now let us look at this question. Now here the question says use differential to find the approximate value of square root of 101. तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दो, अगर हमारा क्वेश्चन होता स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो हम इसका वैल्यू बहुत ही इजीली बता देते कि ये 10 हो जाएगा. लेकिन हमको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 101. तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द x वैल्यू एज 100 एंड चेंज इन x वी विल टेक एज जो हमारा गिवन वैल्यू है विच इज 101 माइनस जो हमने अज्यूम किया वैल्यू वो हम ले लेंगे. सो चेंज इन x इज 1 and x is 100. And looking at this
particular expression, we will assume a function let y is equals to square root of x. Now since we know the formula is delta y equals to dy by dx into delta x, अगर हम यहाँ पे dy by dx कैलकुलेट कर लें तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सेपरेट मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. सो dy by dx is basically equals to 1 by 2 root x and this value we have to calculate at x equals to 100. तो ये आ जाएगा 1 by 2 root 100 and this is equals to 1 by 20 and therefore delta y is equals to 1 by 20 into change in x is 1 and therefore अगर हमें y की वैल्यू ढूंढनी है so y plus delta y is equal to square root of 100 plus delta y is 1 by 20 because y की वैल्यू हमको कैसे मिल जाएगी, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी जब हमने x की वैल्यू 100 अज्यूम कर ली है, वो हम पुट कर देंगे. तो ये आ जाता है ओवरऑल 10 plus 1 by 20 and that my dear students is the answer to this question. तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा. अगर हम इसको और प्रिसाइजली कैलकुलेट करना चाहते हैं so we can write this as 10.05 and that my dear students would be the final answer. तो आई होप आपको बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड आई होप कि मैं फास्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट एनी विच वेज आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं इन केस आई वॉज फास्ट एट एनी पॉइंट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये कह रहा है इफ इन अ ट्राइंगल ABC द साइड स्मॉल c एंड द एंगल कैपिटल C रिमेन्स कांस्टेंट लेकिन द अदर एलिमेंट्स आर चेंज्ड स्लाइटली then show that dA by cos A plus dB by cos B is equals to 0. तो काफ़ी easy और interesting सा question है. Let us see how do we do. तो from the knowledge of properties of triangles we know A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equals to 2R. तो अगर हम यहाँ से a का रिलेशन ले ले तो a हम लिख सकते हैं 2r sin a एंड इफ वी डिफरेंशिएट दिस रिलेशन हमको क्या मिल जाता है dA is equals to 2r into cos a into dA. सो सिंस क्वेश्चन में हमको dA ओवर cos a ढूंढने को कहा गया है, लेट अस रीअरेंज द टर्म्स एंड यहाँ से हमको मिल जाता है dA ओवर cos a is equals to 2r into dA. Now, dear students, अगर इसको ऑब्जर्व करके हम सेकेंड वाले टर्म को प्रेडिक्ट करना चाहें या गेस करना चाहें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं dB ओवर cos b क्या हो जाएगा? एंड आई एम श्योर आप बता पाओगे कि ये हो जाएगा 2r into dB. Now, if we add these two equations, we have basically 2r we can take common, we have dA plus dB and we have to prove कि ये वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा. So let us look at one more relation. Now in a triangle we know students कि A plus B plus C is equals to 180 degree which is a constant. Now अगर हम इसको differentiate कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा D capital A plus D capital B. But since C is a constant as is mentioned in the question, तो ये हो जाएगा 0 and this is equals to 0. Now since dA by dB is 0, ये जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0 and hence we have proved this particular result. तो again I hope काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हुआ होगा आपके लिए एंड आपने एंजॉय भी किया होगा. नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है तो आई वुड आस्क यू टू रिपीट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रूट 0.034 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो देखो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है
ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके नियर बाय कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको क्लियरली पता है, तो आप सोच के देखो। अगर आपने 0.2 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 0.04 एंड दिस नंबर is equal to almost nearby 0.04. Now since this is a easier value to calculate, हम इस नंबर को x assume कर लेंगे और हमारा change in x delta x is given value minus assumed value हम लेंगे and this would be equal to 0.037 minus 0.04 और ये आ जाएगा minus 0.003. Now I hope this is absolutely clear. तो again हमारा जो function हमको assume करना है, since we are trying to find out square root of a number, we will take the function as y is equals to root of x and therefore delta y is equals to dy by dx into delta x. So therefore dy by dx will be equals to 1 by 2 root x और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं. So ये आ जाएगा 1 by twice into under root of 0.04 which is 1 by 2 into 0.2 which is basically 1.0.4. और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 by 4 which is equals to 5 by 2. So therefore the delta y value that we have is 5 by 2 into minus 0.003 और ये आ जाएगा minus 0.015 by 2 और ये आ जाता है 0.0075. तो I hope this is absolutely clear. Now अगर हमें approximate value ढूंढनी है, so we can write therefore final value will be equals to y plus delta y. Y we know students is square root of 0.04 minus delta y हमको मिला था 0.0075 and this is equals to 0.2 minus 0.0075. If you do the calculations here, ये आ जाता है 0.1925 and that my dear students is the answer to this question. तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से ये समझा होगा कि एरर या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आई थिंक you had a very good understanding about approximations and differentials. So that is all that we have in this particular concept. In the later coming videos, I will also come up with more examples based on this concept. But this is quite enough for you to proceed solving other questions. So with that, I wish you all the very best, and that is all that we have in this video, students.